फ्रेंड्स, आज भी हम पीजीटी-आईपी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो डिस्कस करेंगे। एक सैम्पल पेपर है विद आंसर्स, हम इसको डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज फॉल्स। ठीक है, तो इसमें से बताना है कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है दैट इज फॉल्स। एवरी प्रोसेस हैज़ अ प्रोसेस हीप, every heap has a handle. The programmer cannot use the process heap and create new ones. The handle for the process heap returns null on failure. तो इसका आंसर है the programmer cannot use the process heap or create new ones. That is the statement is correct. This statement is correct. Okay, next question. Which of the following symbol table implementation is best suited if assessed time is to be minimum? Focus on minimum. तो कौन सा सिंबल है जो सिंबल टेबल है वो बेस्ट सूट करता है? दैट इज हैश टेबल। ठीक है, बाइनरी सर्च, लीनियर और सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन नहीं करते, हैश टेबल सूट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन यूनिक्स the output of command expression xyz is equals to xyz is, that is 1। इसका आंसर आएगा यूनिक्स में 1। ओके, एक प्रोग्राम दिया है, उसकी आउटपुट बतानी है कौन सी करेक्ट है। द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम फॉर नंबर इन 10 11 5 डू इको इन्वर्टेड कॉमा नंबर स्लैश सी डॉलर नंबर स्लैश सी इन्वर्टेड कॉमा क्लोज एंड डन। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 10 11 एंड 5। ओके, इसका आंसर ये आएगा 10 11 एंड 5 विद स्पेस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बेसिक लिमिटेशन ऑफ अ फाइनाइट स्टेट मशीन इज। अब फाइनाइट स्टेट मशीन की बेसिक लिमिटेशन क्या होगी? दैट इज इट कांट रिमेंबर द आर्बिट्ररी लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन। ओके, तो ये जो है वो लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन को स्टोर करके नहीं रखता है। ओके, तो फाइनाइट स्टेट मशीन की यही जो है वो लिमिटेशन होती है। ओके, या बाकी भी ऑप्शंस पढ़ लेते हैं, जैसे इट सम टाइम फेल्स एंड रिकॉग्नाइज ग्रामर, इट सम टाइम रिकॉग्नाइज ग्रामर दैट आर नॉट रेगुलर और ऑल ऑफ अबव। तो नहीं है इसका ये आंसर। इसका है कि ये जो बड़ी इन्फॉर्मेशन होती है, आर्बिट्ररी लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन, उसको रिमेंबर नहीं रखता है। दो इक्वेशंस दी गई हैं यहाँ पे, L1 L2 एंड L3। अब यहाँ पे हमें बताना है कि कौन सी करेक्ट है। तो L1 में हमने एक वैल्यू ली है, L2 में भी हमने एक वैल्यू ली है और L3 में भी ली है। इंटर रिलेटेड है, थोड़ा थोड़ा फ़र्क है। a रेज़ टू पावर n, b रेज़ टू पावर n, c रेज़ टू पावर k, एन एम k इज इक्वल्स टू 1 2 3। देन a रेज़ टू पावर m n, b रेज़ टू पावर m, c रेज़ टू पावर m, n m k 1 2 3 एंड सो ऑन। एंड L3 इज a रेज़ टू पावर n, b रेज़ टू पावर n एंड c रेज़ टू पावर n इज इक्वल्स टू 1 2 3 एंड सो ऑन। तो इसमें से बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट है कि L3 इज इक्वल्स टू L1 इंटरसेक्शन L2, दोनों का इंटरसेक्शन L3 बन रहा है, दैट इज नॉट करेक्ट। L1 एंड L2 आर द कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज बट L3 इज नॉट ए कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, दैट स्टेटमेंट इज करेक्ट। ओके, बाकी सारी स्टेटमेंट जो हैं दैट्स दीज स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग। नेक्स्ट इज द कमांड टू टर्न ऑन कमांड लाइन एडिटिंग ऑप्शन इज। अब इसमें देखना है कि कौन सी कमांड होती है जो टर्न ऑन कमांड लाइन एडिटिंग ऑप्शन को ऑन करती है, यानी कि टर्न ऑन करती है। तो ये सारी ऑप्शंस जो हैं इसके लिए हम यूज़ करते हैं। तो आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट इज द कमांड इन XXXY। तो इसमें क्या कमांड आएगी? क्रिएट्स नो न्यू आई नोड नंबर। ठीक है, एक नया आई नोड नंबर जो है वो क्रिएट नहीं करेगी, नो न्यू आई नोड नंबर। नेक्स्ट इज द सेट ऑफ रेगुलर लैंग्वेजेस ओवर अ गिवन अल्फ़ाबेट इज नॉट क्लोज अंडर। अब किसके नहीं होता है? इंटरसेक्शन, सब्स्टिट्यूशन, होमोमॉर्फिज्म, किसी के भी नहीं होता, तो दैट मीन्स नन ऑफ दीज। ओके, नेक्स्ट है एनी स्ट्रिंग ऑफ टर्मिनल्स दैट कैन बी जनरेटेड बाय फॉलोइंग कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर। अब ये ऑप्शंस दिए हैं, इसमें से बताना है कि
कोई स्ट्रिंग टर्मिनल जो है जनरेट करता है कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर, तो कौन सा टर्मिनल करेगा, दैट इज हैज़ एटलीस्ट 2 0, जिसके अंदर कम से कम 2 ज़ीरोज़ होंगे, वो हमारा जो है वो जनरेट करेगा कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर को। ओके, नेक्स्ट लेते हैं। Applets do not normally have constructors. The dash method performs the initialization of instance variable, that is initialization variable init, ठीक है, and this is for use for initialization. Okay, next लेते हैं the special syntax for invoking a constructor of base class in Java is, that is parent class. Okay, special syntax for invoking the constructor of base class, that is parent. Next question है, which of the following statements is not correct? That statements are L is a n, b n, a n is equals to 1 2 3 is recursively enumerable, and recursive languages are closed under union. Every recursively enumerable language is recursive language, that is the correct, that statement is not correct. Okay, अब बाकी सारी statements जो हैं वो correct है. Next question लेते हैं, deterministic machine that can be used to multiply two given integers. Which of the following is correct option for the above statement? तो इसकी जो statement है वो false होगी. Deterministic machine can be used to multiply two given integers, that is false. Okay, next लेते हैं, the HTML tag used to insert horizontal line on a page, very easy, that is HR tag. ठीक है, जो HTML tag है, HR tag, उसको हम horizontal line के लिए use करते हैं. Which of the following is a web compatible file type? Sorry, not web compatible file type, that is .bmp. ये पेंट की फाइल होती है, ये compatible नहीं होती. Okay, next लेते हैं, the dot operator connects the following two entities रीडिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. तो क्या आएगा, क्लास ऑब्जेक्ट एंड ए क्लास मेंबर और ए क्लास ऑब्जेक्ट? नो, इट्स अ क्लास ऑब्जेक्ट एंड अ मेंबर ऑफ दैट क्लास. ओके, जो कनेक्ट करता है डॉट ऑपरेटर दो एंटिटीज को, दैट इज अ क्लास ऑब्जेक्ट एंड अ मेंबर ऑफ दैट क्लास. द फर्स्ट थ्री मेंबर्स ऑफ एन एनम टाइप आर नॉर्मली रिप्रेजेंटेड बाय द 0 1 2. हमेशा हम यहाँ से ही शुरू करते हैं, 0 1 2. एरेज में भी हमने किया है, तो ये एनम के भी जो वैल्यूज़ हैं वो 0 1 2 से ही शुरू होती हैं. सिलेक्ट द फॉल्स स्टेटमेंट रिगार्डिंग इनहेरिटेंस. इनहेरिटेंस की बात हो रही है, तो बेस क्लासेस आर यूजली मोर स्पेसिफिक दैन डिराइव्ड क्लास. हमारी फॉल्स स्टेटमेंट है ये इनहेरिटेंस में कि बेस क्लास जो है वो मोर स्पेसिफिक दैन डिराइव्ड क्लास. ये स्टेटमेंट जो है दैट इज false. Next question लेते हैं, the difference between the class and struct is that in a class the members are dash by default, when the structure they are dash by default. मतलब by default वो member ऐसे होते हैं, हमें उसे अपने accordingly change कर सकते हैं, पर by default जो class के members होते हैं that is private and structure के वो public होंगे. Okay, तो by default ये private and public होंगे. क्लास हायरार्की चेक करेंगे कि क्या बनेगी क्लास हायरार्की, दैट डिस्क्राइब्स अ काइंड ऑफ रिलेशनशिप. ठीक है, रिलेशनशिप बताती है हायरार्की. जैसे हमारा एक हम ट्री की एग्जांपल लेके चलते हैं, वैसे ही यहाँ पे भी रिलेशनशिप बताया जाता है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, द डैश मेजर्स द एबिलिटी ऑफ अ कंप्यूटर टू कंप्लीट अ सिंगल टास्क, दैट इज स्पीड मेट्रिक. ओके, तो हमारी कंप्लीट सिंगल टास्क को कंप्लीट करने के लिए हमें स्पीड मेट्रिक का यूज़ करते हैं. अ पोर्शन ऑफ मेन मेमोरी यूज्ड एज अ बफर टू होल्ड डेटा टेम्परेली, दैट इज टू बी रीड आउट टू डिस्क, इज रेफर टू एज डिस्क कैशे. इसको हम डिस्क कैशे का नाम देते हैं, जो मेन मेमोरी का पोर्शन होता है जो बफर डेटा को होल्ड करता है टेम्परेली. ओके, दैट इज कॉल्ड डिस्क कैशे. The click in an undirected graph G is equals to V is a subset of V is vertices such that if UV is subset of E, then U is subset of V dash and V is subset of V dash, or both.
ओके तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ईच पेयर ऑफ विच इज कनेक्टेड बाय एन एज in E, that is the correct, each pair of which is connected by an edge is E. Next question लेते हैं, for dash the address field references a main memory and the reference registers contains a positive displacement from the address. अब क्या होगी ये एड्रेस फील्ड जो मेन मेमोरी को रेफरेंस करेगी और रेफरेंस रजिस्टर्स जो है वो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट देगा एड्रेस से, तो दैट इज कॉल्ड इंडेक्सिंग. इंडेक्सिंग की ये डेफिनेशन है, ठीक है. तो इंडेक्सिंग होगा इसका आंसर. ओके तो आप इन क्वेश्चंस को रीड करिए, थिंक आपकी बहुत हेल्प हो जाएगी इससे प्रिपरेशन करने के लिए. अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं. ओके थैंक यू.